राधे राधे। मैं अनसुनी और ये मेरी बहन अनोखी। राधे राधे। तो आइए आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे गांव में जिस गांव की प्रथा थी कि वहां पर हर साल एक राजा बदल दिया जाता था। हर साल नया राजा लाया जाता था और पुराने राजा को बदल देते थे। अब जो राजा बदलने की प्रक्रिया थी वो मंत्रीगण के हाथों में थी। अब वहाँ के मंत्रीगण हर साल पुराने राजा को दीदी तो पुराने राजा क्या करते थे? मैं वही बोलने वाली थी। पुराने राजा को अपने गांव के पास के एक भयानक जंगल में छोड़ाते थे और हर साल एक नया राजा बनाते थे। अब वो प्रथा ऐसी थी कि साल के पहले दिन सुबह सुबह सूरज की पहली रोशनी जिस इंसान पर पड़ती थी वो उसको राजा बनाते थे। तो बहुत सालों तक ये प्रथा चलती रही। बहुत सालों तक राजा बनते रहे, जाते रहे और अपने ऐशो आराम में लगे रहे। तो बहुत सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब एक ऐसा राजा उन्होंने बनाया, एक ऐसा जवान लड़के को राजा बनाया जो कि सिर्फ 17-18 साल का था। अब जैसी वो राजा बना, उसका राज्याभिषेक हुआ। उसने मंत्रीगण को बुलाया। उसने उनसे पूछा कि भाई मेरे से पहले जितने राजा आए उनका क्या हुआ। तो मंत्रियों ने बोला कि भाई 1 साल तक तो उन्होंने बहुत ऐश की, सब कुछ उन्होंने मिला, सब कुछ उनको मिला, बहुत ऐश करी और उसके बाद 1 साल के बाद हम उन्हें राज्य के पास वाले उस घने जंगल में छोड़ कर आ गए। तो अब उस लड़के ने पूछा कि क्या वो उन राजाओं का क्या हुआ, उन राजाओं का वहाँ पर जाके क्या हाँ उन राजाओं का क्या हुआ। तो वो मंत्रीगण कहते कि वहाँ पर बहुत से भयानक घने जंगली जानवर हैं और वहाँ पर छोड़ने के बाद वो जानवर या तो उनको खा गए होंगे और क्या हुआ ये हमें नहीं पता क्योंकि वहाँ से कोई भी वापस नहीं आया। अब उस लड़के ने सोचा चलो ठीक है, तो उन्होंने मंत्रियों को भेज दिया। अब उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने उस घने जंगल में एक बड़ा सा महल बनवाना शुरू किया और वहाँ पर सारी एक ऐशो आराम की जगह, ज़िंदगी जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं वहाँ पर इकट्ठी करने लगा। अपना खाने पीने का सामान, तालाब उसने बनवाया पीने का और जितनी भी ऐशो आराम की मतलब जितनी भी एक जीने के लिए बेसिक नीड्स होती हैं वो वहाँ पर सारी उसने रखी और पूरा महल उसने तैयार किया। अब 1 साल बीत गया। 1 साल बाद उसने कहा हम अपने मंत्रीगण को कि चलो भाई मुझे भी छोड़ाओ उस जंगल में। तो मंत्रीगण बोले नहीं, आपको हम छोड़ के नहीं आएंगे। तो अब वो लड़का बोला कि क्यों भाई, मेरे को क्यों नहीं छोड़ कर आओगे, तुम्हारी तो प्रथा है राजा को छोड़ के आने की जंगल में। तो वो कहता कि ये प्रथा पहले थी, जिसको भी हमने राजा बनाया वो सिर्फ अपने ऐशोआराम में लगा रहता था। सिर्फ एक आप ऐसे राजा हो जिन्होंने अपने फ्यूचर की सोची, जिन्होंने ये सोचा कि अगर मुझे जंगल में छोड़ के आ जाएगा तो वहाँ पर मुझे कैसे सरवाइव करना है, कैसे रहना है, क्या क्या हमें चीज़ें रखनी है। तो हमें एक ऐसे राजा की ही तलाश थी जो राज्य के फ्यूचर के बारे में भी सोचे, जो सिर्फ अपने ऐशो आराम में ना लगा रहे। तो इसलिए आज से ये प्रथा हम बंद करते हैं और आपको ही हम राजा बनाते हैं और आप ही हमारे राजा रहोगे। तो वाह दीदी, स्टोरी तो बहुत अच्छी सुनाई है आपने। तो अनोखी को तो एक स्टोरी बहुत पसंद आई और आपको कैसी लगी बताना और साथ में क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से आपको वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना। और हाँ अनोखी, तुम्हें भी इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है मुझे ज़रूर बताना। हाँ बिल्कुल दीदी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। राधे राधे।